राधे राधे व्यूअर्स, मेरा नाम आशीष है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ ज्योतिर्विज्ञान केंद्र में, संस्कृति डिपार्टमेंट में। और आज मैं एबीसी चैनल, एस्ट्रोलॉजी चैनल की तरफ से आपको लखनऊ में एक बहुत फेमस मंदिर के बारे में बताने आया हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा पौराणिक और एक सिद्ध पीठ है चंद्रिका देवी के नाम से। मंदिर 300 से 400 साल पुराना है, पर इसका कई पुराणों में वर्णन है। कहा जाता है कि महाभारत के समय 5 पांडवों में भीम एक पांडव हुआ करते थे और उनके प्रपौत्र थे बर्बरीक, जिन्हें आज की डेट में हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। इस पौराणिक मंदिर में कहा जाता है गोमती के तट से 16 किलोमीटर लखनऊ से दूर है, पर अब वो लखनऊ में ही क्षेत्र लगता है। और उस मंदिर को गोमती के तट के पास कहा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाता है कि बर्बरीक को कहा था कि शक्तियां और माँ दुर्गा की कृपा के लिए यहाँ पर तपस्या करने भेजा था। बर्बरीक को अब खाटू श्याम के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। यहाँ उन्होंने कई वर्षों तक माँ दुर्गा की तपस्या की। इस गोमती के तट पर कहा जाता है कि माँ 9 देवियों के रूप में विराजती हैं, जो 9 पिंडियों के रूप में ये मंदिर बना है। और इस मंदिर के चारों तरफ गोमती नदी है, और इस मंदिर के नीचे जो 9 पिंडियां हैं माता की, जिनका आज भक्त बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। नवरात्रि पे बहुत बड़ा यहाँ पे भंडारा मेला लगता है। अमावस की पूजा मेन होती है। चंद्रिका देवी का ये बहुत बड़ा मंदिर कहा जाता है, और इस मंदिर की बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं। कहते हैं त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने यहाँ पर पूजा की थी 9 दुर्गाओं की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यहाँ भेजा, जो भीम के प्रपौत्र थे। और आज की डेट में भगवान खाटू श्याम को हम सब जानते हैं कि खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरीक भगवान को जाना जाता है। दुनिया भर में उनके भक्त हैं। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा भक्त हैं। नॉर्थ इंडिया में हर जगह अगर आप देखोगे तो राजस्थान में ये जगह है खाटू श्याम के नाम से, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शीश का दान दिया था। खाटू श्याम जी की एक बहुत छोटी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा। कहा जाता है कि जब भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, जो एक राक्षस कन्या से उनकी विवाह हुआ था भीम का, और उनको राजा बनाया गया वहां का। और उनसे जब उनके पुत्र हुए बर्बरीक, तो वो इतने बलवान थे, इतने ज्यादा उनके अंदर गुण थे मानवों के और दानवों के, कि भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उनकी माता ने उन्हें युद्ध में पिता का साथ देने के लिए भेजा, तो एक वचन लिया था। कहा था कि बेटा, जो कमजोर हो उसका साथ देना, जो हार चुका हो उसका साथ देना। इसीलिए भी शायद भगवान खाटू श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। और जब वो युद्ध में पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा किसका साथ दोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक पक्ष हारेगा तो बर्बरीक उनका साथ देंगे। तो उन्होंने उनसे एक साधु के वेश में उनका शीश का दान मांगा। और जब उनको शीश का दान दिया, तो उनको शीश का दान देने के बाद जब भगवान ने बेसिकली उनको एक वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। कलयुग में भगवान कृष्ण का रूप बर्बरीक को कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बर्बरीक एक्चुअली भगवान कृष्ण के रूप में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। और दुनिया में कहा जाता है जो कोई नहीं बदल सकता, कहते हैं भगवान भी अपना लिखा नहीं बदलते, वो भगवान श्री कृष्ण का वरदान था खाटू श्याम जी को कि वो लिखा हुआ बदल सकते हैं। तो ये उनकी तपस्थली है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां मां दुर्गा 9 रूपों में विराजी हुई है। मैं चाहूंगा कि लखनऊ के इस क्षेत्र के बारे में आप लोग जानें, और कभी लखनऊ या अवध क्षेत्र में आना हो तो इस क्षेत्र में आके मां दुर्गा का आशीर्वाद लें, क्योंकि जहां पर तपस्या करते हैं कोई भी व्यक्ति, मतलब चाहे ऋषि मुनियों की तपस्थली है या भगवानों का क्रीड़ा स्थल है या रहने का स्थान है, वहां उनकी एनर्जीज आज भी होती हैं। और उन एनर्जीज को हम अपनी ब्लॉकेज क्लीन करने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए, साफ रखने के लिए, क्योंकि हम लोगों की बॉडी भी उस ऑरा को ऑब्जॉर्व करती है। तो इन तीर्थ क्षेत्रों के ऑरा हमारे ब्लॉकेज क्लीन करते हैं, कार्मिक डेप्थ्स को क्लीन करते हैं। आप एक बार चंद्रिका देवी जरूर आइए, देखिए, महसूस करिए अवध क्षेत्र के सिद्ध पीठ को, जो भगवान खाटू श्याम की तपस्थली भी है, और पौराणिक युग से ये देवी स्थल है जहां 9 दुर्गा विराजी हुई है। राधे राधे व्यूअर्स, धन्यवाद।